गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2.2 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 उसका कंप्लीट हुआ था लास्ट में। सो क्वेश्चन नंबर 2 से आज आगे बढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 2 का, तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें और उसके बाद ही इस वीडियो पे आए, तो आपको बेटरली अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो 2.2 के लास्ट वाले जो हमने सम में यूज किए थे वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। तो आप एक सीक्वेंस से आइए पहले से ही, ठीक है। आधे से कभी भी वीडियो स्टार्ट मत कीजिए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज 2.2। सो इसमें क्या मांगा है देखिए यहाँ पे, फाइंड अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मांगा है पोलिनोमियल यानी कि क्वाड्रिक। इस पे फोकस कीजिएगा। क्वाड्रिक का मतलब होता है कि जिसका पावर, ये वाला जो इक्वेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन जिसमें जो पावर होता है वो 2 होता है मैक्सिमम, ठीक है। क्वाड्रिक वाले में इसके आगे क्यूबिक वाला भी आएगा पढ़ने में, उसका पावर 3 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन हमको बनाना है इस पूरे चैप्टर में। तो ये चैप्टर के लिए तो क्वाड्रिक ही यूज होगा हमारा। तो लास्ट में जो हमने किया था ना, क्वाड्रिक इक्वेशंस थे, उसके ऊपर से हम लोग जीरोस फाइंड करते थे, राइट, अल्फा एंड बीटा, एंड देन उसका रिलेशन चेक करते थे अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूला से। क्लियर। इस बार क्या दिया है, जीरोस दे दिए हमको, जीरोस दिए और उसके ऊपर से हमको इक्वेशन लाना है। हो रहा है क्लियर। लास्ट टाइम इक्वेशन के ऊपर से जीरोस थे, इस बार जीरोस दे दिए है और उसके ऊपर से आपको लाना है ऐसा इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे इजी वैसे बता रहा हूं मैं आपको कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ये है फॉर एग्जांपल आपके जीरोस है, उस पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है उस जीरोस के बारे में। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरोस है बट क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, यानी किसके सम एंड प्रोडक्ट। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर ना देखा हो वो देख ले एक बार। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो फॉर्मूला लास्ट में हमने बताया था आप लोग को, और इसको हमने शो भी किया था, इसका रिलेशन इसके साथ। क्लियर। तो इन्हीं की बात की जा रही है कि ये दोनों जीरोस का क्या हुआ, प्लस हुआ, राइट। तो यहाँ पे पूछा है सम दिया हुआ है आपको ये वाला, एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला जो हुआ वो उसका सम होगा, राइट, अल्फा प्लस बीटा, और ये -1 जो है वो उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और आपको ये फाइंड करने हैं। क्लियर। तो आप कहेंगे कि सर क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप ये फाइंड कर लीजिए तो क्वाड्रिक इक्वेशन तो बन ही जाएगा। क्लियर। क्योंकि आपको अगर ए बी और सी पता होगा तो फिर तो आपको पता ही कि क्वाड्रिक का क्या रूल है कि a² प्लस bx प्लस c, तो वो तो आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको फाइंड क्या करना होगा, a b एंड c, और उसको फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे इजी वे ये है। देखिए कैसे, फर्स्ट वाले सम के लिए चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट वाले सम के लिए आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम दिया हुआ है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो आप ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे आपको दिया हुआ है 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है -1। क्लियर। दोनों चीजें आपको दी हुई है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये। अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए 1/4, यहाँ पे आ गया ये -b बाई ए। अब चेक कीजिए, ये जो माइनस है उसको इज इक्वल टू पे दूसरी साइड पर हम भेज देंगे, यहाँ पे हो जाएगा b/a।
राइट। तो अब ये b के सामने जो है वो b की वैल्यू हो गई -1, a के सामने है वो a की वैल्यू हो गई 4। सिंपल, b और a मिल गया। आपको चाहिए है a, b एंड c तीनों, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, x² प्लस bx प्लस c, ये वाला इक्वेशन बनाना है आपको। a एंड b तो मिल गया, ठीक है, c आपको चाहिए। ध्यान दीजिए, c को फाइंड करने के लिए ये है आपके पास हिंट के तौर पे, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। अब अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए। सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ ये मैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे c की प्लेस पे क्या रखेंगे, तो c आपको फाइंड करना है, तो वहां पे कुछ नहीं, ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है 4। अब c को अकेला कर दीजिए, अपॉन में 4 है उसको सामने भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस, ये हो गई आपकी a, b एंड c की वैल्यू। अब अगर a, b और c की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए a की जगह पे 4, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 4x² प्लस y की प्लेस पे और b की प्लेस पे -1 -1x प्लस c की प्लेस पे -4 इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपको इसको अच्छे से एक और स्टेप में लिख देना है, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। आपको बहुत जगह मिलेगा, फॉर्मूलाज देंगे कि ये फॉर्मूला याद कर लो, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद चेक करना है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स है इसकी, पर जो सबसे इजी मेथड है वो ये है, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं करने पड़ेंगे और आंसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो उसका सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा, आपके पास है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 1/3। ठीक है, सेम वे से जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको अपॉन वाला दिया है ना, तो आप उस वाले को पहले सोल्व करें ताकि आपके लिए सम इजी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ये इसमें अपॉन वाला दिया था तो हमने इसमें पहले वैल्यू पुट कर दी थी, राइट। इस बार सेकंड वाले में अपॉन भी दिया हुआ है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जिसमें दिया हो ना, उसको आप पहले प्रेफर करें, ये आपको सम को इजी कर देगा। ठीक है, अगर किसी में भी नहीं दिया होगा तो फिर इसके अपॉन में 1 रख के हम करेंगे, वो आगे करेंगे। ठीक है, पर इतना बात याद रखिएगा कि जब तक अपॉन वाला दिया होता तक उसको पहले प्रेफर करने से आपका सम इजी हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका c/a। अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए 1/3 इज इक्वल टू c/a। तुरंत आपको वैल्यू मिल जाएगी। राइट, क्लियर। तो c की वैल्यू मिल गई 1, a की वैल्यू मिली आपको 3। अब सिर्फ आपको फाइंड करना रहा b की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे रखिए √2 माइनस b आपको फाइंड करना है, a की वैल्यू है आपके पास, तो इसको पहले उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू -b। अब माइनस को भी इधर भेज दीजिए क्योंकि आपको b की वैल्यू चाहिए है, तो -3√2 ये हो गया आपका b, a, b एंड c। क्लियर। अब तीनों चीज आ गई है तो उसको इक्वेशन में रख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, a की प्लेस पे रखेंगे हम 3, 3x², ठीक है, प्लस b², यानी यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस 2x प्लस c यानी +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। क्लियर। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, इसके बाद थर्ड सम देखते हैं। सेम
थर्ड वाले में भी क्या मांगा है, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 0, अल्फा इंटू बीटा आपका है √5। ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, किसी को भी आप ले लो पहले। फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा को पहले लेते हैं, तो इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अपन में कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है ऑलवेज, तो माइनस बी है, माइनस इधर भेज दोगे तो माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 को प्लस हो कि माइनस हो। ये हो गई आपकी b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1। दो वैल्यू मिल गई है फिर से। अब अल्फा इंटू बीटा में आप वैल्यू रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे -5, सी आपको फाइंड करना है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो ये आ गया आपका √। तीनों वैल्यू आपको मिल गई है, ए बी और सी की। सिंपल इक्वेशन बना दीजिए, 1 है यानी पहला x² ही रहेगा, b की प्लेस पे तो 0 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। सम नंबर 3, 0 एंड √5, या सॉरी सम नंबर 4, सम नंबर 3 अभी हो गया। सम नंबर 4, 1 and 1, अल्फा प्लस बीटा। सम नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा, सम दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया है 1। क्लियर, किसी में भी आप वैल्यू रखो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा में फॉर एग्जांपल रखते हैं तो आएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे 1, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, यहाँ पे फॉर्म में कुछ नहीं है तो 1 होगा ही, माइनस की साइड इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -1/1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सॉरी, अब यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो गया आपका b इज इक्वल टू -1, ये हो गया आपका a इज इक्वल टू 1। दो वैल्यू मिल गई, थर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगी, अल्फा इंटू बीटा से c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे 1, c आपको पता नहीं है, a की वैल्यू 1 है, तो c आपका वैल्यू हो गई 1। तीनों की वैल्यू देख लीजिए, a की 1, b की -1, c की 1, तो उस हिसाब से यहाँ पे रख दीजिए 1x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1/4। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, -1/4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिए, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू बी बाई ए। सो बी की आपको वैल्यू मिल गई 1, ए की वैल्यू मिल गई 4। क्लियर, इनका भी ये राइट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला रखिए, अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे 1/4, सी आपको पता नहीं है, ए की वैल्यू 4 है, ये 4 इधर चला जाएगा, 4 4 कट, सी इज इक्वल टू 1। जिनका ये आंसर आया है ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1, वो करेक्ट है जिन्होंने भी खुद से किया। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 1x² प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सम, सम नंबर 6, लास्ट सम है ये हमारा, 4 and 1। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1। अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे 4 माइनस बी बाई ए, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस 4 अपॉन 1 तो होता ही ऑलवेज अपॉन में, ये हो गया आपका b माइनस 4, ये आ गया आपका 1, सेम थिंग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे रख दीजिए 1, सी आपको फाइंड करना है और ए की वैल्यू 1 है आपके पास, सी आपको मिल गया 1, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन बना लीजिए कि 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन। क्लियर? तो ये 6 सम्स, बहुत ही इजी है सम, ठीक है। तो एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए 6 के 6 सम करने की और नोट कर लीजिए इसे। चलिए एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में जो है वो डिविजन्स है सारे, जो लॉन्ग डिवीजन आपने 9th स्टैंडर्ड में कर लिए होंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो लॉन्ग डिवीजन आपको याद ही होगी, बस वही लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन को। कई बच्चे शायद भूल गए होंगे या तो कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत सारी इसमें करते हैं बच्चे प्लस माइनस में, तो वो ना हो उसका ध्यान दीजिएगा। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसका इस वे से जाइए तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी प्लस माइनस में, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना होता है ये वाले सम में। ये एक्चुअल में 3 मार्क के सम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है बहुत ही ईजी, पर फिर भी बच्चे मिस्टेक इसी में सबसे ज्यादा करते हैं प्लस माइनस की वजह से। तो वैसा ना हो इसके लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए फर्स्ट सम देखते हैं। आपको क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको याद आ ही जाएगा कि आपका पुराना वाला ही क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, राइट। पी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया, आपको डिवाइड करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले फर्स्ट वाला सम देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलिए सबसे पहली बात, ऐसे वाले सम में चेक करना है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको क्यूब स्क्वायर एक्स रेज टू 1 एंड माइनस 3, ये सीक्वेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। कहीं बार आपको ऐसे सीक्वेंस में नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा एक्स क्यूब और डायरेक्टली 5x और फिर आपको दिया होगा 3x स्क्वायर, तो आपको वो सीक्वेंस में उसको पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे लिखना है। पहली बात ध्यान देने की। दूसरी बात, कई बार ऐसा बीच वाला स्टेप देंगे ही नहीं, आपको देंगे एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 3, जैसे कि ये वाले समय देखिए एक्स रेज टू 4 माइनस 5x प्लस 6, बीच वाले स्टेप नहीं दिए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी ध्यान देना होता है कि बीच वाले स्टेप्स हमको ऐड करने होते हैं, तो वहां पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2, बहुत ही बेसिक डिवीजन है ये, कुछ आपको याद दिलाने के लिए आपने लास्ट में जो किए थे। जिन भी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान दे अच्छे से। आपको कैसे चेक करना है कि आपको यहाँ पे क्या रखना है। देखिए आपको ऑलवेज यहाँ पे फर्स्ट टर्म को देखना है, दिया है एक्स क्यूब, राइट। ऑलवेज आपको ये फर्स्ट टर्म सेम करना होता है, यहाँ पे अपॉन में आपको फर्स्ट टर्म सेम करना होता है, क्लियर। तो आप सोचिए कि यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए इसको सेम करना कंपलसरी है आपके लिए, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। सिंपल, एक्स स्क्वायर है आपके पास, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए कि जिसकी वजह से ये एक्स क्यूब बन जाए। तो सिंपल, अगर यहाँ पे हम x रख देते हैं तो x रेज टू 2 मल्टीप्लाई एक्स, यानी आपको पता है कि x रेज टू 2 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो x रेज टू 3 हो जाएगी, राइट। हम सिंपल ये x रखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब मिल जाएगा हमें, क्लियर। तो फर्स्ट का अगर आपको पता चल गया क्या रखना है तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं है, फर्स्ट सेम कर दिया, दूसरा वाला जो है उसको ही मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वो कुछ भी आ जाए, उसको सेम करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसको सेम नहीं करने जाना है। 2 इंटू एक्स, देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स। अब उसको यहाँ पे तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2x रखेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर है और यहाँ पे x है,
आपने पढ़ा होगा कि जब तक पावर सेम नहीं होती प्लस माइनस हो नहीं सकता। तो आप इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को आप चेक करके यहाँ पे रखेंगे x वाले के नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे रख देंगे आप 0। क्लियर, यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू एक्स 2x। अब इसको आप साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ पे नीचे वाले टर्म में देख के अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन, ये दोनों कट। क्लियर, ऑपोजिट साइन अगर हम नहीं करते तो ये दोनों कट नहीं होते, ऐड हो जाते। हमको क्या करना था, कट करना था, इसलिए साइन ऑपोजिट की। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है, यानी यहाँ पे आने वाला है माइनस 3x²। यहाँ पे प्लस एंड प्लस, ये इसकी परमानेंट साइन हो गई है, प्लस प्लस, तो 5 + 2 7। अब इस साइन को नहीं देखेंगे हम, ये परमानेंट साइन हो गई इसकी प्लस, और बचा हुआ जो है उसको नीचे ले लीजिए -3। क्लियर, अब फिर से फर्स्ट स्टेप ये हो गया, तो इस फर्स्ट स्टेप को सेम करने के लिए आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले माइनस की साइन है तो माइनस का तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके अलावा 3 है इसके पास और x² तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो -3x² यहाँ पे हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई x नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं, तो आप इसको कहाँ पे रखेंगे, कांस्टेंट के नीचे। 3 × 2 = 6, यहाँ पे 0 रख देंगे, साइन चेंज, ये हो गया आपका कट। यहाँ पे आ गया 7x, ये माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस की। क्लियर, अब 7x है, आपको लाना है 7x। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या रखेंगे तो 7x आएगा, आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर में है, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर में है, आप कोई भी कांस्टेंट रख लीजिए तो भी वो स्क्वायर में तो एटलीस्ट आएगा ही। तो अब ये हो गया आपका रिमाइंडर, इससे आगे नहीं बढ़ना है, फिर ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया जो आपको मांगा था। हो रहा है क्लियर, ये आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए फर्स्ट वाले सम को। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, p of x दिया है आपको x⁴ 3x² + 4x + 5। अब ध्यान दीजिएगा ये वाले सम में, यहाँ पे आपको जो दिया है ना raised⁴ के बाद मैंने क्या कहा था कि आपका पावर जो है वो लेस फॉर्म में जाना चाहिए, यानी कि ऐसे देखिए, क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद यहाँ पे पावर 1 और फिर कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्टली 2 है, एक स्टेप नहीं दिया है बीच में, x⁵ बार। क्लियर, तो उसको आपको लिखना है, अगर आप उसको लिखेंगे नहीं तो आपका सम नहीं हो पाएगा। हो रहा है क्लियर, तो आपको उसको ऐड करना है और ये फॉर्म बनाना है पूरा 4 3 2 1, ये फॉर्म बनना चाहिए, उसके बाद ही डिवीजन स्टार्ट करना। तो आप ऐसे बनाएंगे उसको x⁴, उसके बाद नहीं दिया है उसको आप लिख देंगे 0x³। क्लियर, ना ही हमने कुछ ऐड किया है ना ही माइनस किया, हमने लिखा है 0x³, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ सम आसान करने के लिए ये लिखना है। क्लियर, -3x² + 4x + 5। अब देखिए फर्स्ट वाले स्टेप को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x⁴ लाने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x², तभी तो होगा x² × x² x⁴। आपको पहला ऑलवेज इक्वल करना ही करना है, माइनस प्लस माइनस x × x², यानी ये हो गया x³। देखिए अगर आप ये ऐड नहीं करते तो 3x² के नीचे x³ हो जाता है। हो रहा है क्लियर, चलिए तो -x³ हो गया ये। अब थर्ड वाले को प्लस इंटू प्लस, यानी हो गया +1 × 1, यानी 1x²। 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऑपोजिट साइन। ये हो गया कट,
0 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये 4x नीचे आएगा। क्लियर? 5 को भी आप नीचे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए अब फर्स्ट स्टेप ये हो गया, इसको सेम करना है तो यहाँ पे आपको एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स स्क्वायर है, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। दूसरे वाले को माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस यानी प्लस 1x, 1 लिखना है तो लिख सकते हो, ना लिखो तो कोई इश्यू नहीं है। ये है प्लस, तो इसको माइनस कर दीजिए, साइन को अपोजिट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर, बड़े नंबर की साइन, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर की आएगी, ये 5 नीचे आएगा। क्लियर? अब आपको लाना है माइनस 3x स्क्वायर, लिख ही दीजिए, आपको यही लाना है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, आपको सिर्फ माइनस 3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आ गया। अब दूसरा स्टेप, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 3x एंड 1 इंटू 3, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस, साइन अपोजिट, ये कैंसल, ये भी कैंसल, 5 प्लस 3 8, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्लियर? ऐसे वाले सम में खास ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं चेक करना, इसको चेक नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, फिर बीच में फंस जाते हैं कि ऐसा तो कभी सम ही नहीं किया, इसमें ये क्यूब कहाँ सेट करना है वो पता ना चले, तो वैसी गलती ना हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला सम 2 बार कीजिएगा होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट सम की बात करते हैं। सम नंबर 3, सेम सम है, जो चेंजेस है वो यहाँ पे है, जो आप ये सम में समझ गए होंगे, यहाँ पे रेज टू 4 है तो आपको 3 2 दो ऐड करने पड़ेंगे, सिंपली आप ऐड कर दीजिए, x रेज टू 4 प्लस 0x रेज टू 3 प्लस 0x स्क्वायर, ओके 0x स्क्वायर, फिर 5x वाला टर्न माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? अपॉन में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी आपको सेट करके लिखना है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब x रेज टू 4 है तो आपको सिंपली लिख ही देना है कि x रेज टू 4 तो हमको बनाना ही है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। आपको कैसे भी करके यही साइन वाला फॉर्म यहाँ पे लाना है, सेम माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4। अब दूसरा वाला प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे तो एक क्यूब वाला टर्म, तो उसके नीचे तो रख नहीं सकते, उसके नीचे रख दीजिए आप 0, स्क्वायर वाले के नीचे रखिए माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेम पावर्स के नीचे ही रखना है उसको। अब ऑपोजिट साइन, ये वाला कट, ये तो 0 प्लस 0 0 ही बनने वाला है, ये 0 इंटू एक्स क्यूब है ना, तो ये तो 0 ही ऑलरेडी, और ये भी 0 है, लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आप 0 डायरेक्ट कर सकते हो, करना है तो प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 को नीचे बुलाइए, तो ये हो गया आपका माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2x स्क्वायर लाना है आपको, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, आपको माइनस 2 मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस है ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4। देखिए ये कांस्टेंट है, एक्स वाला नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 0 2 इंटू 2 यानी माइनस 4। आ रहा है समझ में? कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, एक्स के नीचे नहीं रख सकते, प्लस माइनस ही नहीं होगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये कट,
माइनस माइनस प्लस, फिर 0 के साथ प्लस करके कोई मतलब है नहीं, आप इसको लिख दीजिए -5x ऐसा का वैसा, 6 + 4 10। अब देखिए यहाँ पे 5x लाना होगा आपको, पर ये पॉसिबल ही नहीं है, 5 रखोगे तो भी x² हो जाएगा, 5x तो आएगा ही नहीं, तो ये आपका आगे नहीं हो सकता, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया जो मांगा था वो। तो आई होप ये तीनों आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे 9th स्टैंडर्ड के, राइट। जैसे बहुत सम कर चुके हो आप 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 में, जिसमें आपके बहुत सारी आइडेंटिटीज आती थी, वो ही वाले चैप्टर में लॉन्ग डिवीजन भी आते थे, तो ये उसी चैप्टर का है, क्लियर। तो एक बार और इसको भी नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी।